अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह में आज चलेगा पेज नंबर 33, पुष्पिका नंबर 7 में साच भावना इत्यादि से। ठीक है जी। तो कल शाब्दी भावना का लक्षण किया था। पुरुष प्रवृत्ति के लिए अनुकूल जो भावयिता का व्यापार विशेष उसको कहा था शाब्दी भावना। प्रयोज्य पुरुष में जो प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात जो आर्थी भावना उत्पन्न हो रही है, उसके उत्पत्ति के लिए अनुकूल प्रयोजक पुरुष का जो व्यापार विशेष उसको कह दिया था क्या जी? शाब्दी भावना। फिर शाब्दी भावना का वाचक कौन है, इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि त प्रत्यय में जो लिंग धर्म है, अर्थात लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय वाचक हुआ, लिंग वाचक है। और वाच्य कौन हुई? शाब्दी भावना। ये बात कही थी, बराबर है कि नहीं? और क्यों, उसका भी उत्तर दिया था कि लिंग श्रवण से ही प्रतीति होती है कि मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, और लिंग का श्रवण नहीं होता है तो वैसी प्रतीति नहीं होती है। तो लिंग श्रवणे सति तादृश प्रतीति सत्वम, लिंग श्रवणाभावे तादृश प्रतीति सत्वाभाव, अन्वय व्यतिरेक। इसके द्वारा यह निश्चय किया गया था क्या कि लिंग का वाच्य है कौन? शाब्दी भावना। क्योंकि एक नियम कहा बताया था कि जो जिससे नियम से प्रतीत होता है वह उसका वाच्य होता है। ठीक है जी। और मीमांसक के यहाँ शब्द का वाच्य होता है जाति, इस बात पर भी चर्चा हुई थी। ठीक है ना जी। अब वो शाब्दी भावना लौकिक उदाहरणों में तो प्रयोजक व्यापार में भाव विशेष है, किंतु स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो वेद वाक्य है वहां तो पुरुष है नहीं उच्चारण करने वाला या कथन करने वाला, आदेश देने वाला, क्योंकि वेद तो पुरुष ने बनाए नहीं है, अपौरुष है। फिर वहां पर शाब्दी भावना कहा है जी? तो यजेत इत्यादि जगह जो प्रत्यय है त लिंग है कि नहीं, उस प्रत्यय में है वो शाब्दी भावना। बोलेंगे भाई शाब्दी भावना तो अभिप्राय विशेष होता है, शब्द तो जड़ है, उसमें कैसा अभिप्राय विशेष रह सकता है? तो कह दिया था कि उसमें प्रवर्तना है ना, उनको सुनकर ही यजेत, इस बात को सुनकर, इस वाक्य को सुनकर ही आदमी प्रवृत्त होता है ना, तो उसमें प्रवर्तना है। फिर लिंग में लट आदि में प्रवर्तना नहीं है, तो वो जो प्रवर्तनारूप धर्म है वही है क्या? शाब्दी भावना। ये बात हुई थी। और वही इसी को लिखा था अंतिम में कि वैदिक वाक्यों में पुरुष न होने के कारण वह शाब्दी भावना लिंगादि शब्दों में रहती है। अतएव लिंगादि शब्दों में रहती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया शाब्दी भावना। अतएव शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते, यह शाब्दी भावना है, ऐसा व्यवहार उसको उसके बारे में किया जाता है, उसका नाम दिया गया शाब्दी भावना। हो गया। अब आगे चलेंगे तो बोलेंगे भाई जैसा शाब्दी भावना का लक्षण किया वैसा आर्थी भावना का भी लक्षण करिए। तो उत्तर देंगे कि भाई ठीक है, आर्थी भावना का तो लक्षण जरूर करेंगे, किंतु थोड़ा आगे जाने के बाद। बोलेंगे क्यों ऐसा?
इसलिए कि शाब्दिक भावना की जो चर्चा उठाई है उसका विचार अभी पूरा हुआ नहीं। उसका विचार पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर लक्षण करेंगे किसका, अर्थी भावना का। तो बोलेंगे ठीक है, और क्या कहना चाह रहे हो आप शाब्दिक भावना के बारे में। तो अब श्लोक नंबर 33 में कह रहे साच भावना, तिथं भावना झालंय ना, तो भा करिए उसको। साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत इति। ठीक है, देखिए भाई, साच भावना, सा शाब्दिक भावना, क्योंकि उसका ही विचार चल रहा है, उसका ही लक्षण पीछे किया था। तो सा शब्द से कौन सी भावना लेंगे यहाँ पर, शाब्दिक भावना। साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते, अंशत्रयम मतलब आकांक्षात्रयम अपेक्षते। ठीक है, अंशत्रयम अपेक्षते, अंशत्रय मतलब आकांक्षा, 3 आकांक्षा उसकी है। तो समझ लेते क्या वो 3 आकांक्षाएं करके। देखिए भाई, वो जो शाब्दिक भावना है वो 3 अंश की अपेक्षा करती है, 3 आकांक्षा उसको होती है। बोलेंगे कैसे, क्या आकांक्षा होती है जी। तो 3 आकांक्षा कौन सी, देखिए, साध्य के बारे में, साधन के बारे में और इति कर्तव्यता के बारे में। क्या क्या, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, है कि नहीं। वैसे व्यवहार में भी ऐसा होता ही है कि नहीं। पुरुष भी कोई काम करना है, समझ लीजिए किसी को कह दिया कि जाओ भाई किचन में जाओ, भोजन हॉल में जाओ, वहां पर भोजन बनाना है, आप जाकर क्या बनाओ, पकौड़ी बनाओ, आदेश दे दिया, विधान कर दिया, है कि नहीं। ये वाक्य सुनने के बाद प्रयोजक कर्ता ने वाक्य बोल दिया। अब जो प्रयोजक करता है वो तो सुन लेगा, तो सुनने के बाद सोचेगा कि मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है, अर्थात प्रयोजक कर्ता में जो भाव विशेष है वो हो गई शाब्दिक भावना, और मुझे कुछ करना है अब तो हो गई अर्थी भावना। तो जैसे 3 अंश शाब्दिक भावना के होते हैं वैसे 3 अंश आर्थी भावना के भी होते हैं। समझ में आया, यही 3 अंश, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, 3। जैसे वहां पर उदाहरण दिया, कह दिया किचन में जाओ और क्या बनाओ, पकौड़ी बनाओ, है कि नहीं। भाव जाओ तो क्या मैं आप कुछ प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो इस प्रवृत्ति से मैं क्या करूं, अर्थात मेरे में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होने वाली है उठकर वहां जाने की, उस प्रवृत्ति से साध्य क्या है, किम भावेत, क्या करूं, पहला प्रश्न। तो समझ में आया, क्या, पकौड़ी करो, किम भावेत, साध्याकांक्षा पूर्ण हो गई, क्या करो, पकौड़ी बनाओ। अब बोलेंगे केन भावेत, किस साधन से करूं, तो वो क्या हो गई, साधनाकांक्षा। केन भावयेत, किसके द्वारा करो, क्या माध्यम से करो, है कि नहीं। वहां पर कुछ सामग्री है या नहीं है, ठीक है ना। अब सामग्री भी मिल गई, है कि नहीं, सब आटा पीटा मिर्ची आदि तेल जो भी होगा वो सब मिल गया। अब तीसरी आकांक्षा की जरूरत है, क्या, कथम भावयेत, कैसी करो। करने की आइडिया नहीं रहेगी, पता नहीं रहेगा कैसा करना पड़ता है, तो कर पाएगा क्या आदमी, नहीं। तो वो भी चाहिए, क्या, कथम भावयेत, आटे में मिर्ची डालू या मिर्ची में आटा डालू, है कि नहीं। ये सब पता होना चाहिए कि नहीं। अरे पता नहीं रहेगा तो क्या करेगा, फिर मिर्ची में आटा डालेगा, मतलब क्या, 1 किलो मिर्ची लेगा, छटक आटा लेगा, बोलेंगे बनाएंगे पकौड़ी, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उसके लिए इति कर्तव्यता का ज्ञान भी आवश्यक है। तो 3 अंश हुए कि नहीं, क्या क्या, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, है कि नहीं। जैसे व्यवहार में उस प्रकार यहाँ भी शाब्दिक भावना भी 3 अंश की अपेक्षा करती है। ठीक है जी, कौन कौन वो 3 अंश है, साध्यांश, साधनांश, इति कर्तव्यता, है कि नहीं। तो वही लिखा है, देखिए पुस्तक में, अंशत्रयम, साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते। कौन वो 3 अंश है जी, साध्यम, साधनम, इति कर्तव्यताम च। हो गया ना जी। इसी को थोड़े से शब्द में लिख रहे आगे, किम भावयेत, केन भावयेत,
कथम भावयेत। हो गया जी। तो आप लिखी कॉपी पर 3 वाक्य, लेकिन एक लाइन के नीचे एक लिखना है। जैसे पहली लाइन में लिखिए किम भावयेत, उसके नीचे लिखेंगे केन भावयेत, उसके नीचे के वाक्य में पंक्ति में लिखेंगे कथम भावयेत। ठीक है। किम भावयेत जो पहली पंक्ति है ना, उसके आगे लिखिए कंस में चाहे तो साध्याकांक्षा, साध्याकांक्षा। केन भावयेत इसके आगे कंस में लिखिए साधनाकांक्षा, साधनाकांक्षा। और कथम भावयेत इसके आगे लिखेंगे कंस में इति कर्तव्यताकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा। हो गया। पहले पंक्ति में जो लिखा है साध्याकांक्षा, किम भावयेत का साध्याकांक्षा, उसके आगे लिखिए साध्य क्या है, साध्य क्या है। साधनाकांक्षा जो नीचे की पंक्ति है उसके आगे लिखिए किस साधन से सिद्ध करे, किस साधन से सिद्ध करे। और नीचे की जो पंक्ति है इति कर्तव्यताकांक्षा, इसके आगे लिखेंगे किस प्रकार से सिद्ध करे, किस प्रकार से सिद्ध करे। ठीक है ना जी। हो गया। तो 3 प्रश्न उपस्थित हुए कि नहीं, क्या क्या, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। हो गया। अब ये जो भावना है शाब्दी भावना, तो उसके ये 3 अंश है, अर्थात शाब्दी भावना का साध्य क्या है, पहला प्रश्न। शाब्दी भावना का साध्य क्या है, शाब्दी भावना का साधन क्या है, ये दूसरा प्रश्न। और शाब्दी भावना का इति कर्तव्यता क्या है, ये तीसरा प्रश्न। समझ में आया जी। इसका ही उत्तर दे रहे आगे पुस्तक में। देखिए साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत इति। हो गया। आगे चलिए, इतनी पंक्ति लगी। तत्र साध्याकांक्षायाम, अब एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे, एक एक आकांक्षा पूरी कर रहे हैं। तो पहली आकांक्षा क्या थी, साध्याकांक्षा, किम भावयेत, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखे आकांक्षा त्रये, आकांक्षा त्रये। हो गया। आकांक्षा त्रय, उन 3 आकांक्षा में क्या जी लिख रहे, तत्र साध्याकांक्षायाम वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। हो गया ना। चलिए, तो अंतिम का शब्द है साध्यत्वेन अन्वेति, है ना। उसका अर्थ लिखे साध्याकांक्षां पूरयति। साध्याकांक्षां पूरयति, साध्यत्वेन अन्वेति। ठीक है जी।
साध्यत्वेन अन्वेति, साध्याकांक्षा पूर्ण कर रही है, तो साध्यत्वेन अन्वेति, इसका अन्वेति का कर्ता कौन है जी? कर्तृपद कौन है यहां? साध्याकांक्षा पूरयति या पूरयति का चाहे अन्वेति का कर्तृपद कौन है? आर्थी भावना। तो क्या अर्थ निकला फिर? आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति, मतलब आर्थी भावना साध्याकांक्षा पूरयति। तीन अंश, तीन आकांक्षा थी ना, तो साध्याकांक्षा, साध्य क्या है शाब्दी भावना का, इसका उत्तर मिल गया। क्या साध्य है? आर्थी भावना। शाब्दी भावना का साध्य क्या है जी? आर्थी भावना। साधन कारण है शाब्दी भावना, और शाब्दी भावना का फल, शाब्दी भावना का कार्य कौन है? आर्थी भावना, है कि नहीं? तो वही लिखा है साध्यत्वेन अन्वेति। कौन? आर्थी भावना। बोलेंगे किस प्रकार की आर्थी भावना साध्य है, तो उसका भी पीछे देखिए, वहीं पर उसी पंक्ति में, तत्र साध्याकांक्षायाम वक्ष्यमाण। वक्ष्यमाण का मतलब है जिसका वर्णन, जिसका विवेचन हम तुरंत आगे करने वाले हैं, ऐसी है वो कौन? आर्थी भावना। वक्ष्यमाण शब्द जहां भी आता है ना, उसका मतलब क्या? आगे कहेंगे, ठीक है जी। तो वक्ष्यमाण अंश त्रयोपेता, तीन अंश से युक्त कौन? आर्थी भावना। जैसी शाब्दी भावना की तीन अंश है कि नहीं, उस प्रकार आर्थी भावना के भी कितने अंश है? तीन। ये तीन अंश है। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। जैसे आर्थी भावना का साध्य क्या है, आर्थी भावना का साधन क्या है, और आर्थी भावना का इति कर्तव्यता क्या है, ये प्रश्न वहां पर भी अंश है। उन तीन अंश से युक्त जो आर्थी भावना, वो है साध्य किसका? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना, ठीक है ना। अब देखिए शाब्दी भावना है क्या चीज जी, तो कल बता दिया था, है कि नहीं। तो एक शब्द में यदि लिखना हो शाब्दी भावना को, तो प्रवर्तना, कल बताया था शायद, प्रवर्तना। और आर्थी भावना को एक शब्द में यदि समझना हो तो प्रवृत्ति। प्रवर्तना, शाब्दी भावना बरोबर प्रवर्तना, और आर्थी भावना का मतलब आर्थी भावना बरोबर प्रवृत्ति। हो गया जी। प्रवर्तना शाब्दी भावना है, प्रवृत्ति आर्थी भावना है। अब देखिए व्यवहार का उदाहरण जो दिया था, राम और श्याम, अर्थात प्रयोजक पुरुष राम और प्रयोज्य पुरुष व श्याम, ठीक है ना। अब श्याम में जो कुछ करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, भाव उत्पन्न हो रहे, प्रवृत्ति हो रही है, अभिप्राय विशेष, इसी को बताया था क्या? हाँ बोलते जाइए, क्या बताया था उसको? आर्थी भावना। कल चिंतन किया कि नहीं, किसको आर्थी भावना बोला गया, किसको शाब्दी भावना बोला गया। तो श्याम में जो अभिप्राय विशेष है प्रवृत्ति करने का, तो वो कौन सी भावना है? आर्थी भावना। वो श्याम में जो आर्थी भावना उत्पन्न हो गई, क्यों उत्पन्न हुई, उसका कारण क्या है? उसने राम का वाक्य सुना, है कि नहीं। राम के द्वारा उच्चारित वाक्य सुना, गाम आनय इत्यादि वाक्य सुना, ठीक है कि नहीं। उससे उसको पता चल गया कि ये मुझे कुछ कार्य में प्रवृत्त करा रहे हैं, अर्थात इनमें कुछ भाव है कि नहीं। किसमें? राम में। अर्थात राम में शाब्दी भावना है, इसलिए उत्पन्न हुई श्याम में आर्थी भावना। अर्थात शाब्दी भावना का फल, शाब्दी भावना का साध्य, शाब्दी भावना का कार्य क्या हो गई? आर्थी भावना। इसलिए पहला अंश पूरा हुआ। साध्य क्या है शाब्दी भावना का, ऐसा यदि प्रश्न आएगा तो उत्तर क्या? आर्थी भावना। लग गया जी। तो चलिए, तो ये जो तीन लाइन लिखी थी हम लोगों ने, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, वो जो पहली लाइन है उसके आगे क्या लिखा था आपने? साध्याकांक्षा क्या है? साध्य क्या है। तो उसके आगे आप लिखिए, क्या लिखेंगे? हाँ, किम भावयेत का अर्थ क्या है जी? साध्यम भावयेत। उसके आगे लिखिए साध्यम भावयेत, पहले पंक्ति के आगे
साध्यम भावयेत। ठीक है, साध्य क्या है? आर्थी भावना। तो फिर आर्थी भावना के लिए एक शब्द क्या लिखा गया है? प्रवृत्ति। तो लिख सकते हैं उसके आगे प्रवृत्तिम भावयेत। प्रवृत्तिम भावयेत हो गया जी। किम भावयेत? प्रवृत्तिम भावयेत। किम भावयेत? साध्यम भावयेत। किम भावयेत? आर्थी भावना भावयेत। अब लग गया कहने का तात्पर्य, साध्याकांक्षा पूर्ण हो गई। बराबर जी। अब प्रश्न यह है कि ठीक है, यहां पर कार्य कारण भाव आपने व्यवहार में भी दिखा दिया, ठीक है ना जी। और वैदिक वाक्य में भी वैसा ही है। यजेत, ये सुनेंगे, यजमान सुनेगा वाक्यों को, स्वर्ग कामो यजेत। तो ये लिंग सुनने के बाद प्रवृत्त हो जाता है यज्ञ करने के लिए कौन? यजमान। अर्थात उसमें जो भाव उत्पन्न हुआ अभिप्राय विशेष, वो कौन सी भावना है? आर्थी भावना है। और वो क्यों उत्पन्न हुई? यजेत सुना। अर्थात यजेत में जो त प्रत्यय है लिंग, उसमें कौन सी भावना है? शाब्दी भावना है। तो शाब्दी भावना से उत्पन्न हुई कौन? आर्थी भावना। ठीक है ना जी। अब एक प्रश्न यहां आता है कि शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना को ही क्यों ले रहे आप? कार्य कारण भाव यहां पर तो व्यवहार में तो अन्वय व्यतिरिक्त से तो समझ में आ रहा है, किंतु ऐसा कोई प्रमाण है क्या जिसके कारण आप शाब्दी भावना का साध्य और किसी को न लेकर किसको ले रहे? आर्थी भावना को ले रहे। तो उसके लिए उत्तर दे रहे, देखिए, एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। बोला, एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। ठीक है जी। एक प्रत्यय हेतु दिया है, समानाभिधान श्रुते है, ये हेतु वाक्य है। ऐसा होने के कारण हम लोगों ने शाब्दी भावना का साध्य अर्थी भावना को किया है। एक समानाभिधान श्रुते है, बोलेंगे समानाभिधान श्रुति यहां पर प्रमाण दिया, क्यों? उसके लिए हेतु है एक प्रत्यय गम्यत्वेन। क्या दिया है जी? एक प्रत्यय गम्यत्वेन। एक प्रत्यय से ही जानी जा रही है शाब्दी भावना और अर्थी भावना, दोनों भी एक प्रत्यय से जानी जा रही है। इसीलिए यहां पर समानाभिधान श्रुति है। और समानाभिधान श्रुति होने के कारण शाब्दी भावना का साध्य है आर्थिक भावना। शाब्दी भावना का साध्य क्या है जी? अब एक एक बात को समझेंगे हम लोग। तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक ही प्रत्यय के द्वारा दोनों जानी जा रही है। वो कैसे? तो देखिए भाई, तो आप लोगों के पुस्तक में एक नकाशा निकाल के दिया है, वहां पर छपा है पेज नंबर 37 पर मिला। बाद में आप कॉपी पर उस नकाशा को लिख सकते हैं। अभी देखिए, तो यजे तो ये मिला कि नहीं? तो यजे तो एक पद है, बराबर। उसमें दो अंश बताए थे, धातु और प्रत्यय। तो धातु कौन है? यज। और प्रत्यय कौन है? त। प्रत्यय कौन सा है? त। अब त में वो दो धर्म बताए थे, आख्यातत्व, लिंगत्व बताए थे कि नहीं? आख्यातत्व और लिंगत्व। प्रत्यय तो एक ही है, लेकिन उसमें दो धर्म है। कौन दो धर्म है जी? आख्यातत्व, लिंगत्व, है कि नहीं? उसमें लिंगत्वावच्छिन्न जो प्रत्यय, उसका अर्थ है शाब्दी भावना। और आख्यातत्वावच्छिन्न जो प्रत्यय, उसका अर्थ है क्या? आर्थी भावना। ठीक है ना? अब दोनों भी भावना, कौन दोनों भावना? शाब्दी भावना और आर्थी भावना, ये कही प्रत्यय के द्वारा कही जा रही है कि नहीं? तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक प्रत्यय के द्वारा कही जा रही है कि नहीं? एक प्रत्यय कौन? तो भले उसमें दो अंश के द्वारा दो कही जा रही है, किंतु प्रत्यय तो एक ही है।
है कि नहीं? तो देखिए यहां पर दिया है प्रत्यय त, है कि नहीं? अब उस त प्रत्यय के बहुत सारे अर्थ है। आख्यात है, लिंग है, वचन है, काल है, पुरुष है। ठीक है जी। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात संख्या। और काल भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये भी तो अर्थ होता है। और पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है ना? तो एक प्रत्यय के द्वारा इन सभी का बोध हो रहा है। तो भी लिंग का वाच्य जो शाब्दी भावना, उसका साध्य कौन है? आर्थिक भावना। और उसके लिए प्रमाण दिया क्या? एकाभिधान समानाभिधान श्रुते। क्या दिया प्रमाण? समानाभिधान श्रुते। ठीक है। क्यों? एक प्रत्यय गम्यत्वेन। एक प्रत्यय गम्यत्वेन इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ लिखिए। एकश्चासौ प्रत्ययः एकश्चासौ प्रत्ययः च एक प्रत्ययः। ठीक है जी। क्या क्या? एकश्चासौ प्रत्ययः च एक प्रत्यय। तेन उभे, तेन उभे प्रवृत्ति प्रवर्तने, प्रवृत्ति प्रवर्तने कौंस में लिखिए आर्थी भावना शाब्दी भावना, कौंस बंद। आर्थी भावना शाब्दी भावना, कौंस बंद। आगे लिखिए गम्येते, गम्येते इति, आगे अर्धविराम देकर या पूर्ण विराम देकर आगे इति एक प्रत्यय गम्यत्वम, एक प्रत्यय गम्यत्वम उभयोः वर्तते। ठीक है जी। चलिए भाई, एकश्चासो प्रत्यय, एक प्रत्यय मतलब क्या? एक ऐसा जो प्रत्यय, उसको कहेंगे क्या? एक प्रत्यय। तेन, तेन एक प्रत्ययेन, उस एक प्रत्यय के द्वारा उभे प्रवृत्ति प्रवर्तने गम्यते, दोनों का बोध हो रहा है। गम्यते नाम ज्ञायते, जाना जा रहा है। किस किस को? प्रवृत्ति को और प्रवर्तना को। प्रवृत्ति मतलब आर्थिक भावना, प्रवृत्ति मतलब आर्थिक भावना, और प्रवर्तना मतलब शाब्दिक भावना। और दोनों का बोध हो रहा है किससे? एक प्रत्यय से। कौन वो प्रत्यय? एक तो। कौन प्रत्यय जी? एक प्रत्यय गम्य तो दोनों में आए कि नहीं? अर्थात वाचक प्रत्यय एक ही है। वाचक प्रत्यय जो त, वो क्या है? एक। वाच्य दो है, आर्थी भावना, शाब्दी भावना। तो वाच्य कौन हुई? शाब्दी भावना, आर्थी भावना। और वाचक कौन हुआ? त प्रत्यय। ठीक है ना? वाचकता किसमें रहेगी? त प्रत्यय में, बराबर है। जो वाचक है उसमें रहेगी वाचकता। तो त प्रत्यय में क्या है? वाचकता। वाचकता व छेदक धर्म दो है। वाचक एक होने पर भी वाचकता व छेद धर्म दो है। कौन कौन? लिंगत्व, आख्यातत्व। क्या जी? लिंगत्व, आख्यातत्व। तो त में दोनों धर्म है कि नहीं? लिंगत्व भी है, आख्यातत्व भी है। तो लिंगत्वावच्छिन्न जो त प्रत्यय, वो वाचक हुआ किसका? आख्यातत्व। लिंगत्वावच्छिन्न जो त प्रत्यय, लिंगत्व धर्माने युक्त जो त प्रत्यय,
वो वाचक हुआ किसका? शाब्दी भावना का, क्योंकि लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय की वाच्य है कौन? शाब्दी भावना। ठीक है कि नहीं? और क्या आख्यातत्वावच्छिन्न जो प्रत्यय वो वाचक है किसका? आर्थी भावना का। आर्थी भावना का वाचक कौन? आख्यातत्वावच्छिन्न प्रत्यय। आख्यातत्वावच्छिन्न प्रत्यय का वाच्य कौन? आर्थी भावना। बरोबर। शाब्दी भावना का वाचक कौन? लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय। लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय का वाच्य कौन? शाब्दी भावना। है कि नहीं? व्यवहार में भी ऐसा होता है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे उदाहरणार्थ एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना, वो पाचक भी है कि नहीं? पाचक है मतलब क्या? भोजन आदि बनाता है। और पाठक भी है कि नहीं? पाठक है मतलब पाठ भी पढ़ाता है कि नहीं? तो ये कई व्यक्ति में दो धर्म है कि नहीं? व्यक्ति तो एक, उसमें दो धर्म, क्या? पाठकत्व, पाचकत्व। ठीक है ना? अब पाचकत्वावच्छिन्न व्यक्ति क्या है जी? रसोईया, भोजन बनाने वाला। पाचकत्वावच्छिन्न व्यक्ति क्या है? रसोईया है, भोजन बनाने वाला है। ठीक है? तो बोलेंगे फिर उसको कैसे आप बोल रहे पाठक है करके? तो बोलेंगे है पाठकत्वावच्छिन्न वही व्यक्ति पाठक है अर्थात आचार्य है। समझ में आएगी? नहीं? पाठकत्वावच्छिन्न व्यक्ति कौन हुआ? आचार्य। और पाचकत्वावच्छिन्न वही व्यक्ति क्या हुआ? रसोईया। है कि नहीं? आचार्य आचार्य आचार्य, थोड़ा ही फर्क है शब्द में, अर्थ में बहुत फर्क है कि नहीं? अर्थ में आप जाएंगे बोलेंगे थोड़ा फर्क है, और कोई बना रहा है रसोई उधर कहीं, चलो भाई हमारे आज पाठक नहीं आए, चलो आप ही काम करो, तो चलो काम होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, उसमें पाठकत्व भी रहेगा तो हो जाएगा, किंतु जरूरत नहीं है कि जहां जहां पाचकत्व रहता है वहां पाठकत्व रहेगा ही करके, ऐसी कोई नियम नहीं है। योगायोग हो सकता है किसी व्यक्ति में पाठकत्व भी है और पाचकत्व भी है। बात समझ में आई ना? तो प्रत्यय कौन है? त है कि नहीं? तो त प्रत्यय वाचक है और उसका वाच्य कौन बताई? शाब्दी भावना। तो एक प्रत्यय गम्यत्व कहा गया, एक प्रत्यय के द्वारा जाना जाना किसमें आ गया कि कौन जाना जा रही है? शाब्दी भावना है कि नहीं? हाँ, तो चलिए वही लिखा है एक प्रत्यय गम्यत्वेन। मिला जी? ये समझ में आया इतना? ऐसा होने के कारण यहां पर प्रमाण है समानाभिधान श्रुते है। क्या प्रमाण हो गया? समानाभिधान श्रुति। है कि नहीं? समानाभिधान श्रुति क्या होती है जी? उसका विस्तार पूर्वक विचार आगे आने वाला है। वो कैसी प्रमाण बनती है, उसका क्या अर्थ है, किंतु इसका अर्थ यहां पर लिख लेते थोड़ा सा। समानाभिधान श्रुते का अर्थ लिखेंगे। लिखा समानेन समानेन एकेन समानेन एकेन प्रत्ययेन प्रत्ययेन अभिधीयते इति समानाभिधानम। समानाभिधानम हो गया जी। समानेन एकेन प्रत्ययेन अभिधीयते इति समानाभिधानम। बराबर श्रुति बराबर शब्द। श्रुति मतलब शब्द। हो गया। समान अर्थात एक ही प्रत्यय के द्वारा कहा जा रही है, इसलिए इसको कह दिया समानाभिधान श्रुति। बोलेंगे अभिधीयते, अभिधान हो रहा है,
मतलब क्या हो रहा है, उसका भी अर्थ लिखिए। अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, अभिधीयते अनेन इति अभिधानम शब्दः, अभिधीयते अनेन इति अभिधानम शब्दः अर्धविराम। समानं च तद अभिधानं च, समानं च तद अभिमानं च, अभिमान नहीं अभिधान, तद अभिधानं च, ठीक है ना। समानम च तत् अभिधानम च समानाभिधानम पूर्ण विराम। और स्पष्ट के लिए एक वाक्य और लिखते हैं, अर्थद्वयस्य वाचकः, अर्थद्वयस्य वाचकः शब्दः एकः एव, एकः एव अर्धविराम। तद्रूपा च श्रुतिः, तद्रूपा च श्रुतिः समानाभिधान श्रुतिः, तद्रूपा च श्रुतिः समानाभिधान श्रुतिः। हो गया अर्थ देखिए। अभिधीयते अनेन इति अभिधानम है कि नहीं, कथन किया जाता है जिससे, उसको कहते हैं अभिधान। ऐसा अभिधान कौन होता है जी, शब्द, अर्थात वाचक जो शब्द है उसको ही कहते हैं अभिधान, है कि नहीं। जिसके द्वारा किसी अर्थ का बोध कराया जाता है उसको कहते हैं अभिधान, अर्थात शब्द। हो गया ना। समानम च तद अभिधानम, और दोनों का अभिधान एक है। समान है मतलब एक है, दोनों का अभिधान अर्थात दोनों का वाचक शब्द एक है। किन दोनों का, अर्थी भावना और शाब्दिक भावना, दोनों का वाचक शब्द एक है। कौन वो, त प्रत्यय, ठीक है ना। समानम च तद अभिधानम च समानाभिधानम। उसका और स्पष्टीकरण कर दिया क्या, अर्थद्वयस्य वाचकः शब्दः एकः एव। दोनों अर्थों का वाचक शब्द यहाँ पर क्या है, एक ही है। तद्रूपा च श्रुति, उस प्रकार की वो श्रुति है, उसको कहते हैं समानाभिधान श्रुति। हो गया जी। तो दी चलिए, तो अभी तक के अनुसार, अभी तक चिंतन जो हुआ उसके अनुसार क्या सिद्ध हुआ, दो भावना है, शाब्दिक भावना, अर्थी भावना। शाब्दिक भावना के जो तीन अंश है, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, उसमें से किम भावयेत इसका उत्तर मिल गया। क्या, साध्यम भावयेत। साध्य कौन है शाब्दिक भावना का, अर्थी भावना। तो शाब्दिक भावना का साध्य कौन हुआ, अर्थी भावना। तो अर्थी भावनाम साधयेत प्रवृत्तिम साधयेत। बोलेंगे शाब्दिक भावना का साध्य आर्थी भावना ही क्यों लिया, उसके लिए हेतु दिया यहाँ पर क्या, एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुति। ध्यान दीजिए, बहुत काम का है। तो बोलेंगे भाई इसका मतलब ये निकल रहा है कि उस एक प्रत्यय के द्वारा जिन दो चार चीजों का ध्यान होता है या दो चीजों का ध्यान होता है, उसमें एक साधन और एक साध्य, यह अर्थ निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं। एक प्रत्यय के द्वारा जो जो जाना जा रहा है उसमें क्या कर दिया आपने, साध्य और साधन। तो एक प्रत्यय के द्वारा जाना जाता है दोनों को, इसलिए आपने शाब्दिक भावना का साध्य बनाया किसको, अर्थी भावना को। किंतु उसी एक प्रत्यय के द्वारा और भी चीजों का तो ज्ञान हो रहा है। प्रत्यय कौन है, तो प्रत्यय कौन है, तो उसके द्वारा वाच्य जैसी शाब्दिक भावना है, उसके द्वारा वाच्य जैसी अर्थी भावना है। उसी प्रकार त प्रत्यय के और भी अर्थ है। बोलेंगे क्या और अर्थ है, तो संख्या अर्थ है, वचन अर्थ है और पुरुष अर्थ है, ठीक है ना। प्रत्यय के द्वारा ही जाना जा रहा है ना। समझ लीजिए यज धातु है, स्वर्ग कामो यज, आपको समझ में आएगा नहीं, है कि नहीं। जब प्रत्यय जोड़ते धातु को तब समझ में आता है कि प्रवर्तन है या नहीं। लट लकार रहेगा, लिट रहेगा या लंग आदि रहेगा,
तो प्रवर्तना और प्रवृत्ति ये उसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं वो, है कि नहीं। जब लिंग जोड़ेंगे तो प्रवृत्ति प्रवर्तना समझ में आएगी, है कि नहीं। और प्रत्यय जोड़ते हैं तो अभी संख्या भी समझ में आती है, यजते, यजेते, यजंते वगैरह वगैरह, है कि नहीं। तो प्रत्यय में, तो प्रत्यय के द्वारा एक वचन का भी क्या हो रहा है, बोध, अर्थात संख्या का भी बोध हो रहा है कि नहीं। और काल का भी बोध होता है कि नहीं, जैसे लट में वर्तमान काल का बोध होता है, लट की जगह जो प्रत्यय होते हैं उससे वर्तमान काल का बोध होता है कि नहीं। लंग आदि में भूतकाल का बोध होता है, लिंग आदि में क्या क्या है वो, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि का बोध होता है। जो भी हो, कहने का तात्पर्य आख्यात जो प्रत्यय है उसके द्वारा संख्या का भी बोध होता है, काल का भी बोध होता है, और पुरुष का भी बोध होता है, प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, ठीक है ना। तो एक प्रत्यय जो त उसके द्वारा बहुत सारे चीजों का ध्यान हो रहा है। तब आपने शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना को बनाया, क्यों, एक प्रत्यय गम्यत्वेन। लेकिन हम कहेंगे, पूर्व पक्षी बोलेगा, हम कहेंगे शाब्दी भावना का साध्य संख्या को भी बनाओ। बोलेंगे क्यों, एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक ही प्रत्यय के द्वारा जाना जा रहा है। और शाब्दी भावना का साध्य काल को बनाओ, शाब्दी भावना का साध्य पुरुष को बनाओ। बोलेंगे क्यों, एक प्रत्यय गम्यत्वेन। समझ में आ गई। पूर्व पक्षी कह रहा है, बात सही है कि नहीं, सरल है उसकी बात। वो कहता है कि तुम जैसे, सिद्धांति को बोलता है कौन, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है, हे सिद्धांति, तुम जैसे एक प्रत्यय से जाना जाता है, इसीलिए शाब्दी भावना का साध्य बनाया तुमने, किसको, आर्थी भावना को। हम उसी हेतु को लेकर कहेंगे कि एक प्रत्यय के द्वारा ही जाना जाता है, इसीलिए जैसे तुमने शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना बनाया, ऐसे शाब्दी भावना का साध्य बनाओ संख्या को, काल को या पुरुष को, है कि नहीं। तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांति, अरे भाई पूर्व पक्षी, बात तुम्हारी सही है, मतलब ये प्रत्यय के द्वारा ये सब जाने जा रहे हैं, ये बात सही है, इतना बात तो हम मान रहे हैं। तो भी शाब्दी भावना का साध्य संख्या, पुरुष, वचन नहीं हो सकते। बोलेंगे क्यों, तो उसके लिए बता रहे आगे की पंक्ति देखिए, संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वे अपि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। मिला जी पंक्ति, संख्यादीनाम, आदि शब्द से वो लेंगे वचन पुरुष, है कि नहीं। संख्यादीनाम, वो संख्याधिक, एक प्रत्यय गम्यत्वेपि, एक प्रत्यय के द्वारा जाने जा रहे हैं, तो भी अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वय, अयोग्य है वो, साध्य बनने के लिए अयोग्य है, इसलिए उसका साध्यत्वेन अन्वयः, मतलब उसको साध्य कर नहीं सकते, शाब्दी भावना का साध्य उनको बना नहीं सकते। बोलेंगे क्या अयोग्यता है उसमें, तो लिखेंगे अयोग्यता क्या है, करेंगे अयोग्यत्वात् बराबर कृति साध्यत्वा भावात्, कृति साध्यत्वा भावात्, ठीक। अर्धविराम और लिखेंगे आगे अनुत्पाद्यत्वात्, अनुत्पाद्यत्वात्, अर्धविराम और लिखेंगे अनुपादेयत्वात्, अनुपादेयत्वात्, ठीक है जी। हेतु दिया 3, अयोग्यत्वात् एक ही हेतु दिया है सिद्धांतियों ने। अयोग्यत्वात् ये हेतु किसने दिया, सिद्धांति ने। किस लिए दिया, संख्याधिक साध्य हो नहीं सकते हैं, इस बात के लिए क्या हेतु दिया, अयोग्यत्वात्। बोलेंगे अयोग्यत्वात् का मतलब क्या है, तो अयोग्यत्वात् का पहला अर्थ लिखा क्या, कृति साध्यत्वात्, कृति मतलब प्रयत्न, तो संख्याधिक जो है वो प्रयत्न के द्वारा साध्य किया जा सकते हैं क्या, सिद्ध किया जा सकते हैं क्या, संख्या, वचन, है कि नहीं, पुरुष, काल,
है कि नहीं? काल को उत्पन्न कर सकते क्या? चलो भाई हम जा रहे, कहाँ जा रहे हो? नहीं दे थोड़ा जाके आता हूँ, काल को उत्पन्न करके आता हूँ। या कहाँ जा रहे हो? नहीं थोड़ा पुरुष के उत्पन्न, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष को उत्पन्न करके आता हूँ, है कि नहीं? अथवा क्या है? वचन, एक वचन, वचन में संख्या आ गई, है कि नहीं? फिर तीसरा क्या है? संख्या, काल और पुरुष, तीनों हो गए कि नहीं? अब देखिए कृति का साध्य है क्या वो? नहीं। यदि कृति का साध्य रहता तब उसको बना सकते थे क्या? साध्य मतलब कृति के द्वारा यदि वो बनाया जा सकता था तब उसको कह सकते थे क्या? साध्य। लेकिन वो कृति के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा या है कि नहीं, कृति के द्वारा बनाया नहीं जाता, इसलिए उसको साध्य नहीं कर सकते। साध्य वो चीज होती है जो कृति के द्वारा बनाई जाती है। लग गया कि नहीं? बोलेंगे कैसे? उदाहरण समझ लीजिए, आपको लड्डू बनाने हैं। क्या बनाना है जी? लड्डू, है कि नहीं? तो किसी ने प्रेरणा दे दी, आप चले भी गए सामान लेकर लड्डू बनाने के लिए, और उतने में किसी ने पूछा आपको क्या बना रहे हो? ये जो सब खटपट कर रहे हो, इस खटपट का, इस प्रयत्न का साध्य क्या है? क्या करना चाहते हो? ये सब लबड़ सबड़ करके आग जला रहे हो, है कि नहीं? ये सब कर रहे हो, पतीला रख रहे, पानी इधर उधर कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? क्या करना क्या है आपको? तो उत्तर क्या देगा? लड्डू बनाना। उस कृति का साध्य क्या है? लड्डू बनाना, है कि नहीं? बराबर। साध्य कौन हुआ? लड्डू बनाना, ठीक है ना? तो ठीक है, बन गए लड्डू। तो पूछा फिर उसने उसको, किसने बनाए लड्डू? मैंने बनाए। तो कारण बन पता चल गया, क्या बनाया? लड्डू बनाए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलेंगे लड्डू बहुत सुंदर बनाए, बहुत टेस्टी बनाए, क्या क्या डाला था उसमें? तो बता देगा कि वो क्या आटा डाला था, बेसन का आटा डाला था, इलायची, बादाम और चीनी, ये सब डाला था, ठीक है ना? ये सब लड्डू तुमने बनाए। लेकिन लड्डू तो साध्य हुए, लेकिन उस लड्डू में जो मधुरता है, क्यों वो चीनी में जो मधुरता है, चीनी किसने बनाई? वो भी तो बनाए, साध्य है, कृति का साध्य। किंतु चीनी में जो मिठास है वो किसने बनाई? है कि नहीं? या पुरुष ने लड्डू बनाए कि मिठास बनाई? लड्डू बनाए, मिठास नहीं बना सकते। उसमें जो माधुर्य है वो नहीं बना सकता है। वो माधुर्य आ जाता है, सिद्ध है, वो पहले से वो चीनी में आदि में, है कि नहीं? तो बनाए लड्डू, यदि मधुरता बना पाते हम लोग, तो कोई लोग क्यों अमधुर लड्डू बनाते? है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोग हैं लड्डू तो बनाते, लेकिन खाने की इच्छा ही नहीं होती किसी को, क्योंकि उसमें माधुर्य है नहीं है। तो उसने यदि माधुर्य बना पाते तो उसमें उसके क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो सिद्ध वस्तु होती है वो साध्य नहीं होती है, जो बनाई जा सकती है वो साध्य होती है। तो कृति का साध्य यदि होता, कौन? शब्दाधिक, संख्याधिक, तब उसको हम बनाते क्या? साध्य। तो उत्तर क्या दिया भाई? ये पूर्व पक्षी, ये प्रत्यगम्यत्व, संख्या इत्यादि में अयोग्यता होने के कारण वो साध्य नहीं हो सकते। लग गया जी? अयोग्यत्वा क्या अर्थ दिया? कृति साध्यत्व, और दिया क्या? अनुत्पाद्यत्व, उसी का भाव है, उत्पन्न वो नहीं किया जा सकता है। कौन? संख्याधिक, कालाधिक, ठीक है जी। और अनुपादेयत्व, उसका ग्रहण या त्याग वो भी कर नहीं सकते, अयोग्यता है उसमें। इसीलिए एक प्रत्यगम्यत्व होने पर भी वो क्या नहीं है? साध्य नहीं है। बात समझ में आई? वही लिखा है, संख्यादीनाम एक प्रत्ययगम्यत्वे अपि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। साध्य वो बन नहीं। फिर शाब्दी भावना का साध्य कौन बना? आर्थी भावना। क्यों? एक प्रत्ययगम्यत्व, एक प्रत्ययगम्यत्व होते हुए भी उसमें योग्यता है, इसीलिए साध्य बनी। कौन? आर्थी भावना। किसका? शाब्दी भावना का। हो गया जी? बस। अब एक प्रश्न मिट गया, तीन थे ना? क्या? किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तो केन भावयेत समझ में आ गया, नहीं किम भावयेत समझ में आया। अब प्रश्न जो है दूसरा कौन सा जी? केन भावयेत, अर्थात साधन क्या है?
ठीक है ना, साधनाकांक्षा, तो उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में। लेना है क्या? चलो ठीक है, कर लेते, पूरा भी नहीं होगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।